नमस्कार दोस्तों, मैं आशुतोष शर्मा पुनः एक बार आपके साथ जुड़ा हूँ। अभी कुछ दिन कल परसों मैंने एक वीडियो बनाई थी लोनी रोड टिम्बर मार्केट के ऊपर। वहाँ के प्रधान मनीष मित्तल के विचार और क्या उनका पूरा लोनी रोड पे क्या उनके विचार थे और किस तरह की कानूनी कार्रवाई करवाना चाहते हैं या होनी चाहिए। आज मेरे साथ हैं मुकेश यादव जी, जो आम आदमी पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता हैं। आम आदमी पार्टी का क्या पक्ष है लोनी रोड के ऊपर, आज हम इनसे बात करेंगे और जानना चाहेंगे कि लोनी रोड हर बार चुनाव के समय ही, जैसे मैंने जिन बताया था, चुनाव के समय ही ये बाहर क्यों आता है और चुनाव खत्म होती है दोबारा अंदर चला जाता है। तो मैं मुकेश जी पहले आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आशुतोष भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आज आपने इस चर्चा में मुझे शामिल किया। इसको मैं जिन का नाम दे रहा हूं बार बार। ये चुनाव आते ही, चाहे बीजेपी की सरकार रही हो चाहे कांग्रेस के विधायक रहे हो, जिन बाहर आता है और जनता या आरडब्ल्यू के मेंबर या चर्चाओं का विषय रहता है कि पैसा पहुंच जाता है, पार्टियों को पैसे की शॉर्टेज हो जाती है, जिनसे पैसा कमाया जाता है जिनको अंदर रख दिया जाता है। इस पे क्या कहना चाहेंगे और इससे मेन मुद्दा क्या है? देखिए, ये एक सामान्य प्रक्रिया है। लोनी रोड हो या कोई भी इंक्रोचमेंट का मामला हो, जो भी सरकार आती है, सरकार पे जब सरकार अपने दरबार में बैठती है या अपने ऑफिस में बैठती है ना, तो तमाम जो पीड़ित लोग हैं, जिनके बच्चे स्कूल जाते हैं, जिनके घर पे कोई बीमार हो जाता है और वो लोनी रोड पे अटक जाता है, एम्बुलेंस नहीं जा पाती है, तो तमाम लोग परेशान होकर जो जनप्रतिनिधि है उनके पास जाते हैं और उनकी समस्याओं को लेकर अधिकारियों से बात की जाती है और अधिकारी से बात कर कर उसका कोई समाधान ढूंढा जाता है। तो इसी समाधान के लिए लोनी रोड एक विषय बना हुआ है। तो 35 साल, लगभग 35 साल से समाधान क्यों नहीं हो पा रहा? मतलब मेन जो इसमें कमियां हैं या जो रोड़े हैं वो क्या है? क्यों नहीं कोई सरकार उसको, जैसे शीला जी की सरकार रही तब नहीं होया। गोपाल राय जी ने जब पहली बार चुनाव लड़ा तो उनका ये वादा था कि मैं गोली खा जाऊंगा लेकिन लोनी रोड छोड़ा हो जाऊंगा। आज 10 साल उनको लगभग विधायक ये हो गए हैं, दिल्ली सरकार को भी 10 साल हैं, उसके बाद भी ये वैसे का वैसे ही मुद्दा है। देखिए, प्रयास जारी होता है। पहली बार जब गोपाल जी चुनाव लड़ने आए थे तो उन्होंने 60 फुटा रोड पे ये मीटिंग की थी कि जब लोगों ने उनसे कहा और कि भाई ये होनी चाहिए, तो उन्होंने कहा हाँ, ये लोनी रोड चौड़ी होगी, कानून जो कानून के दायरे में होगा वो मैं काम करूँगा। लेकिन क्या है, जैसी इस पर कार्रवाई शुरू हुई तो हमारे देखिए दिल्ली अंदर एक सबसे बड़ी कमी क्या है, दिल्ली यूटी कैटेगरी है। आप देखते हो तमाम चैनलों में, तमाम सारी चीज़ों में लगा हुआ है कि जो भी दिल्ली सरकार काम करना चाहती है तो माननीय एलजी साहब उस पर रोक लगा देते हैं। पहले एमसीडी हमारे पास नहीं थी। नहीं, एलजी साहब वाला मैटर तो अब उठा है। आज से पहले एलजी साहब फाइल पास करते थे, तो क्या उस समय आम आदमी पार्टी ने ये क्यों नहीं कहा कि उस समय के एलजी साहब भी रोड़ा डाल रहे हैं? मैं आपको बता दूं, जब से तो उस समय केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। मैं तो जब आम आदमी पार्टी की आपने मेरे से बात करी है, उससे पहले क्या था, क्या मिली भगत थी, मुझे नहीं पता। जब शीला दीक्षित सरकार थी तब केंद्र में बीजेपी की सरकार थी, तो भी इनकी सारे काम आपस में हो जाते थे क्योंकि पैसे का लेन देन चलता होगा। लेकिन जब से आम आदमी पार्टी आई है, ईमानदार वाली सरकार आई है, तब से इनके नकेल लगी हुई है। आप देखना कि एलजी साहब आज ही नहीं रोड अटका रहे हैं, पहले भी जो पब्लिक के जुड़े हुए काम थे उनके लिए 14-14 दिन सीएम को और हमारे मंत्रियों को उनके घर पर हड़ताल करनी पड़ती थी, अब फाइल पास होती थी। रही बात लोनी रोड की, लोनी रोड पे एक ऐसा विषय है कि जो बड़ा गंभीर विषय है। व्यापारी जो भाई है वो भी हमारे ही परिवार से लोग हैं और अपना छोटा छोटा व्यापार करते हैं, सब रोजी रोटी के लिए बैठे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जब पब्लिक इंटरेस्ट में चीज़ आती है ना, ये समाधान है, प्रावधान है पूरे देश में, चाहे वो नेशनल हाईवे हो या कोई सड़क हो, जहाँ पब्लिक की जरूरत बन जाती है, जहाँ देखिए इस पर रूट चलता है डीटीसी का भी, जहाँ भी चौड़ीकरण की बात आती है तो वो एक प्रावधान है कि वो चौड़ी हो जाती है। अब उसके लिए क्या कानून है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन जो भी कानून के तहत कार्रवाई होगी वो होगी। और मैं अभी आपकी वीडियो भी सुन रहा था, मेरे बंटी भाई अपने मेरे भी बड़े अच्छे मित्र हैं, वो बोल रहे थे कि 60 फुट 66 फुट। तो मेरा आपके चैनल के माध्यम से एक अनुरोध और है कि अगर उन्हें पता है कि ये 66 फुट है और 66 फुट पे वो कब्जा करके बैठे हुए हैं, तो मेरी उनसे निवेदन है कि पहले 66 फुट को पहले अपने अंदर ईमानदारी लाए और उस 66 फुट पे अपनी जो बाउंड्री है वो 66 फुट पे लेके जाए। रही बात खंबे की, रही बात नाले की, जब वो पीछे हट जाएंगे तो ये भी काम तुरंत हो जाएगा।
क्योंकि अगर वो चाहते हैं, क्योंकि देखिए उनके परिवार भी लोग लोन रोड पे आते हैं, उनके बच्चे भी स्कूल में पढ़ते हैं, तो कहीं ना कहीं दिक्कत उन्हें भी होती होगी। मैं ये नहीं कहता कि उन व्यापारी भाइयों को नुकसान होना चाहिए। कानून के दायरे में अगर कोई मुआवजा देना है तो उन्हें मिलना चाहिए। अगर रोड की जरूरत है चौड़ी होना, तो वो चौड़ी होनी चाहिए। और मैं बताता हूँ आपको, जब ये काम चलता है तो कहीं ना कहीं इस दिल्ली के अंदर अधिकारी राज बैठा हुआ है। कमिश्नर की मर्जी है, वो फाइल ना इधर से उधर फेंक देते हैं। वो कहता है पीडब्ल्यूडी करेगा, वो कहता है एमसीडी करेगा। तो सबको एक साथ एक मेज पे क्यों नहीं इकट्ठा कर पा रहे? बिल्कुल करते हैं। पीडब्ल्यू भी आए, व्यापारी भी आए, नेता भी आए, और जनता के जो आरडब्ल्यू के मेंबर है वो भी आए, और एक खुली चर्चा हो जाए। नहीं, खुली चर्चा के लिए तैयार है। मैं बात करता हूँ, जो आपने कहा है इसमें बात करता हूँ, लेकिन मेरा यही कहना है सभी व्यापारी भाइयों से भी, सभी अधिकारियों से भी और नेता से भी, कि भाई जो भी इसका समाधान हो वो निकले और उस पर जो भी होना है वो हो जाए। रही बात आपने का जो जिन है, देखिए इस देश में अगर 5 साल के लिए कोई चुनता है ना, तो हर 2 साल बाद इलेक्शन आते हैं। अगर मैं कोई आज सरकारी फाइल लगा रहा हूँ और वो इलेक्शन आ गए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये इलेक्शन का स्टैंड है। ये लोग भाई यही कहते हैं, चुनाव आते ही जिन बाहर आता है और होते ही काम अंदर चला जाता है। चलो मैं कहता हूँ चुनाव आती है, अगर कोई कार्रवाई हो जाती है तो बहुत अच्छी बात है ना। इसलिए तो मैं कहता हूँ हर साल चुनाव आने चाहिए और हर साल अच्छे काम होते रहने चाहिए। अब जैसे आपने कहा कि एलजी हो या कोई बड़े अधिकारी हो हमारी बात नहीं सुन रहे, और कहीं उन पे दबाव है, प्रेशर है, अब फाइल दोबारा उठ गई है, तो आपको लगता है ये अधिकारी आपकी बात सुनेंगे, रोडी रोड चौड़ा करेंगे, तो फिर वही बात आ जाएगी, बात घूम फिर के फिर वही? अभी क्या है कि जड़ तक जाना है कि दो चीज़ सामने आती है। व्यापारी भाई कहते हैं कि हम 66 फुट है, लेकिन वही लोनी रोड है। अगर आप कानून की बात करते हैं, जब आप डीडीए के पास नक्शा पास कराने जाते हैं तो वो 150 फुट छोड़कर पास करते हैं। अभी राठी मिल का फैसला हुआ है, राठी मिल में जो भी हाई कोर्ट में मैटर हुआ है वो 150 फुट छोड़ के हुआ है। उधर अभी अहिंसा वाटिका का एक नक्शा पास हुआ है, वो भी 150 फुट छोड़ के हुआ है। तो क्या एक रोड पे 3 कानून चलते हैं क्या? तो निश्चित ही कोई ना कोई दाल में तो काला है ना। चाहे वो अधिकारियों को सेटिंग करके होता है, क्योंकि 2 पक्ष है, एक पीड़ित पक्ष हो गया और एक तो हो गया जिसको समाधान चाहिए, और एक होता है जिसके थ्रू समाधान होना है। तो जो समाधान चाहिए लोग तो घर बैठे आराम से। लेकिन दाल बन चुकी है, उसमें काला निकालना बड़ा मुश्किल लग रहा है। बिल्कुल निकलेगा। देखिए अगर कहीं शुरुआत हो रही है ना तो जरूर निकलेगा, और जो भी कानून के दायरे में फैसला होगा वो जरूर होगा और जल्दी होगा। तो इस बार जनता उम्मीद रखे, बिल्कुल रखें। क्योंकि जैसे बार बार, जैसे मैंने अभी पहले भी आपसे कहा कि अधिकारी विरोध कर रहे हैं, सरकार काम नहीं करने दी, कहीं ऐसा नहीं फिर ये मुद्दा अटक जाए और कुछ भी ना हो पाए। देखो अगर कोई सामने कोई विरोधी है तो काम करना थोड़ी छोड़ देंगे, बार बार कोशिश करेंगे, फिर उठेंगे, फिर चलेंगे, और कहीं ना कहीं सच्चाई की जीत जरूर होगी, और जो भी कानून के दायरे में काम होगा वो जरूर होगा। तो कब तक आश्वासन रखा जाए कि एक मंच पे सारे पीडब्ल्यूडी सब अधिकारी एक मंच पे होंगे जिससे खुली वार्ता होगी? लगभग कब तक उम्मीद रखी जाए? देखो जल्दी ही उम्मीद रखी है, क्योंकि जो नोटिस आए हैं 30 तारीख है। 30 तारीख है, तो उसमें ये लिखा गया है कि भाई रोड वाइंडिंग और जो भी है, और जो भी लोग हमारे व्यापारी भाई बैठे हैं उनके पेपर शायद एसडीएम ने मंगाए हैं, तो कुछ ना कुछ तो जरूर होगा, चाहे वो इंक्रोचमेंट हटे, चाहे वो रोड वाइंडिंग हो, लेकिन मुझे विश्वास है कि इस बार जो भी होगा अच्छा ही होगा। तो ये थे हमारे साथ मुकेश यादव जी। इन्होंने अपनी बात नहीं, अपनी पार्टी की बात रखी है, और इन्होंने आश्वासन भी दिया है। क्या होता है अब आने वाला समय बताएगा, उसकी आगे वाली अपडेट मैं आपको बार बार देता रहूँगा। जय हिंद, जय भारत।